ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना पहला इंडिकेटर डिस्कस करेंगे कि हमारा पहला इंडिकेटर का पर्पस क्या है, उसको यूज़ कैसे करना है और वो बेसिकली है क्या। फिर अपने दूसरे इंडिकेटर पे जाएंगे और उसके बाद हम अपने तीसरे इंडिकेटर पे जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला इंडिकेटर है वो आपको कहाँ दिखेगा, वो आपको दिखेगा इंडिकेटर सेक्शन में जाके। आपको इनवाइट ओनली पे जाना और वहाँ पे आपको ये इंडिकेटर दिख जाएगा। वहाँ पे आपको तीनों इंडिकेटर्स हमारे दिखेंगे। जो पहला इंडिकेटर है वो है सेक्टर स्कैनर, जो दूसरा है वो है सेक्टर स्ट्रेंथ इंडिकेटर और जो तीसरा है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर। तो जो पहला इंडिकेटर है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपको सबसे पहले इस इंडिकेटर को अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे इस इंडिकेटर को, तो आपके चार्ट के सामने ये इंडिकेटर कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। राइट, पहला ये हमारा सेक्टर स्ट्रेंथ वाला इंडिकेटर है और ये कुछ इस तरह चार्ट के सामने डिस्प्ले हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसकी सेटिंग्स चेंज करनी है। सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है। इंडिकेटर जब आप अप्लाई करोगे तो वो साइड पे आ जाएगा और इसकी सेटिंग्स में आपको जाना है। सेटिंग्स में आप जाते ही आपको क्या करना है, इसको डेस्कटॉप मोड, यहाँ पे हमने एक फ़ीचर दे रखा है लेआउट मोड का। तो अगर आप डेस्कटॉप पे हो तो आप डेस्कटॉप चूज़ करोगे, अगर आप टैबलेट पे हो तो आप टैबलेट चूज़ करोगे और अगर आप मोबाइल पे हो तो आप मोबाइल चूज़ करोगे। राइट, जो भी लेआउट आप यहाँ पे डिसाइड करोगे आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग, अगर आप मोबाइल पे मोबाइल चूज़ करते हो तो मोबाइल के अकॉर्डिंग स्क्रीन पे आपके एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप टैबलेट चूज़ करते हो तो टैबलेट के अकॉर्डिंग हो जाएगा और अगर आप डेस्कटॉप या कंप्यूटर पे हो तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। दूसरा, इसमें इसी इंडिकेटर की सेटिंग्स में जो हमने फीचर दे रखा है वो दे रखा है टेबल की पोजीशन, कि आपको ये जो टेबल दिख रहा है वो कौन सी साइड पे चाहिए, उसकी पोजीशंस क्या होनी चाहिए। तो ये पोजीशंस आप राइट साइड पे भी देख सकते हो, लेफ्ट साइड पे भी कर सकते हो, किसी भी साइड जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो उस साइड कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं इस टेबल को, मैं जो कंफर्टेबल हूँ साइड पे कंफर्टेबल हूँ, तो मैं इसकी सेटिंग्स में जाऊँगा टेबल की पोजीशन की और मैं इसको टॉप राइट कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो हमारा जो टेबल है वो यहाँ से हट के साइड पे चला जाएगा ताकि मैं डेटा यहाँ पे अच्छे से एनालाइज कर पाऊँ और मेरा जो इंडिकेटर है यहाँ पे अच्छे से स्मूथली चलता रहे। तो ये जो इंडिकेटर है ये बेसिकली हमारा सेक्टर स्ट्रेंथ इंडिकेटर है और ये हमें बेसिकली ये बताता है कि कौन से सेक्टर में पैसा रोटेट हो रहा है, बड़े लोग कौन से सेक्टर में अपनी पोजीशंस को बिल्ड कर रहे हैं, हमें ये सेक्टर वो बताता है। जैसे यहाँ पे रैंक 1 से लेके 5 तक हमने दिया हुआ है और 17 से लेके 21 तक हमने दिया हुआ है। 1 से लेके 5 तक हमें ये बताता है कि कौन से सेक्टर में बाइंग हो रही है और 17 से लेके 21 तक हमें ये बताता है कि कौन से सेक्टर्स में सेलिंग हो रही है। राइट, ये जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उनको फ़िलहाल हमने यहाँ पे मार्क किया है और आने वाले टाइम में हम इसको अपडेट करने वाले हैं। यहाँ पे हम 2-3 सेक्टर्स को और ऐड करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट सेक्टर है। राइट, तो यही है हमारा पहला इंडिकेटर जो कि सेक्टर स्ट्रेंथ एंड रोटेशन है। इसमें अगर आपको ग्रीन बार्स दिखें, राइट, तो मतलब उस सेक्टर में बाइंग हो रही है और अगर आपको रेड बार्स दिखें तो मतलब क्या है कि उस सेक्टर में हैवी सेलिंग हो रही है। और अगर आपको ब्लैंक दिखें चीज़ें तो इसका मतलब है कि उस सेक्टर में ना बाइंग हो रही है ना सेलिंग हो रही है। तो आपका प्राइम फोकस कहाँ होना चाहिए, एक ऐसा सेक्टर और उसके बाद जो बार्स बन रहे हैं आपका प्राइम फोकस बिल्कुल वहीं पे होना चाहिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है उस सेक्टर में। राइट, तो इस इंडिकेटर का यही पर्पस है। सेक्टर स्ट्रेंथ सेटिंग्स में जाके आप चेंज कर सकते हो कि डेस्कटॉप या मोबाइल। टेबल पोजीशन आप चेंज कर सकते हो कि आपको टेबल पोजीशन क्या चाहिए, उसी अकॉर्डिंग आपका ये टेबल एडजस्ट हो जाएगा। और बेसिक अगर मैं छोटा सा अगर इसका इंट्रोडक्शन मैं दूँ तो ये जो इंडिकेटर है ये हमें ये बताता है कि कौन से सेक्टर में कैस कब पैसा रोटेट हो रहा है, पैसा कौन से सेक्टर से कौन से सेक्टर में जा रहा है, ये भी हमें यहाँ इस सेक्टर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राइट, तो अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। बेसिकली जैसे ही आप इस इंडिकेटर को अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आप छोटे छोटे बार्स देखोगे कि छोटे छोटे बार्स बने आ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ आएगा कि ये बार्स बेसिकली हैं क्या। तो इन बार्स के पीछे कुछ कैलकुलेशन है। इन बार्स के पीछे हम परसेंटेज देखते हैं कि कौन सा सेक्टर कितना परसेंट मूव कर रहा है 10 बजे से पहले। हम ये भी देखते हैं कि कौन सा सेक्टर कितना मूव कर रहा है 10 बजे के बाद। उसको हम रिलेटिव स्ट्रेंथ से कंफर्म करते हैं और कंपेयर करते हैं। इन सारे इंडिकेटर्स की जो स्ट्रेंथ है, परसेंटेज स्ट्रेंथ है, उसको हम निफ्टी की परसेंटेज से कैलकुलेट करते हैं कि क्या निफ्टी की परसेंटेज से ये सेक्टर्स ऊपर हैं या नीचे हैं। फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी 1% है तो अगर कोई सेक्टर 1% से ऊपर है तो वो हमें बुलिश दिखाएगा और अगर कोई 1% से नीचे है तो वो हमें बेरिश दिखाएगा। और अगर कोई निफ्टी की परसेंटेज के बराबर चल रहा है तो वो हमें क्या दिखाएगा, साइड वेज से दिखाएगा। ठीक है, तो हमें ये वाला हमने भी कैलकुलेशन इसमें डाली हुई है। पहला कि जो परसेंटेज है 10 बजे से पहले कौन सा सेक्टर कितना परसेंट मूव कर रहा है। दूसरा हमने ये डाला है कि 10 बजे के बाद कितना कौन सा सेक्टर मूव कर रहा है। तीसरा हमने कंपैरिजन डाला है कि निफ्टी की जो स्ट्रेंथ है, निफ्टी की जो परसेंटेज है उसके मुकाबले बाकी सेक्टर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। राइट, और हमारा ये जो सेक्टर इंडिकेटर है, ये जो कैलकुलेशन करता है ये ओपन से करता है। ओपन का मतलब क्या होता है, इसको डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे
सेक्टर इंडाइसिस खोलो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि आज जो सबसे सबसे टॉप सेक्टर है वो रियलिटी है, राइट। तो हमारे ये जो डेटा है ये एनएससी की वेबसाइट का डेटा है, ठीक है। एनएससी की वेबसाइट का डेटा है जो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो रियलिटी यहाँ पे टॉप 1 पे है, हमारे इस इंडिकेटर में भी रियलिटी है नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे जो है निफ्टी मिड स्मॉल आईटी टेलीकॉम है, और हमारे भी नंबर 2 पे मिड स्मॉल आईटी टेलीकॉम है। लेकिन यहाँ पे जो नंबर 3 पे है वो प्राइवेट बैंक है एनएससी के डेटा पे। लेकिन जो हमारा डेटा है वो हमें जो रैंक 3 दिखा रहा है वो एफएमसीजी सेक्टर का दिखा रहा है, ठीक है। अगर हम चौथे की इसके बात करें तो यहाँ पे एफएमजीजी फोर्थ नंबर पे दिखा रहा है, लेकिन हमारे फोर्थ नंबर पे कंजम्पशन है। और अगर यहाँ पे बात करूँ नंबर 5 पे आईटी है, तो हमारे यहाँ पे जो डेटा है वो नंबर 5 पे प्राइवेट बैंक है, राइट। तो ये डिफरेंस है इन डेटा का। हमारा जो डेटा कैलकुलेट होता है हमारी इंडिकेशन, हम क्या करते हैं पिछले दिन की जो भी क्लोजिंग है और आज का जो ओपन है उसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं रियलिटी सेक्टर की बात करूं जो नंबर 1 पे है, तो जो रियलिटी सेक्टर है आप खुद देखो कि ये जो रियलिटी सेक्टर है पिछले दिन यहाँ पे क्लोज हुआ है और आज यहाँ पे ओपन हुआ है, राइट। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, यहाँ से यहाँ तक जो गैप है, इस 0.5% को हमारा इंडिकेटर कैलकुलेट नहीं करता है, क्योंकि हमें कोई मतलब नहीं है इस गैप से। हमें मतलब है कि कैंडल ओपन होने के बाद सेक्टर कैसे मूव कर रहा है वहाँ से कैलकुलेट करता है। तो ये जितने भी सेक्टर है ये अपने आप को कैलकुलेट करता है ओपन से, और हम गैप अप और गैप डाउन को अवॉइड्स करते हैं, और ओपन से हम कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा सेक्टर कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो वैसे ये कैलकुलेट होता है सेक्टर। दूसरा 10 बजे के बाद ये कैलकुलेट, 10 बजे के बाद आके ये सारे सेक्टर्स की परसेंटेज हम रोक देते हैं, और 10 बजे के बाद हम नई परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं कि 10 बजे के बाद प्राइजेस कौन सा सेक्टर है जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और कौन सा ऐसा सेक्टर है जो रिवर्स कर रहा है, तो वो भी इस डेटा में कैलकुलेट होता है। हम ये भी देखते हैं कि अगर निफ्टी है, अगर सपोज निफ्टी 0.50% है, तो अगर कोई सेक्टर 0.50% से ऊपर होंगे वही हमें बुलिश दिखाएंगे, और अगर नहीं है तो वो हमें इस एरिया में दिखाएंगे, और या तो बियरिश में दिखाएंगे अगर निफ्टी के नीचे है, राइट। फिर हमने एक स्कोरिंग सिस्टम दे रखा है, हम रिलेटिव स्ट्रेंथ से परसेंटेज कैलकुलेशन से 10 बजे से पहले या 10 बजे के बाद उन परसेंटेज कैलकुलेशन से सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। तो इन ये जो डेटा आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है ये एनएससी की डेटा से इसीलिए डिफरेंट है, राइट। क्योंकि एनएससी की डेटा में फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे भी, जैसे आप 10 बजे ओपन करते हो और आपको दिखता है कि प्राइवेट बैंक सबसे ऊपर है, आपको ऐसा शो करेगा। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि एनएससी के डेटा में प्राइवेट बैंक सबसे पहले ऊपर इसलिए शो कर रहा हो क्योंकि वो गैप अप हो गया हो। गैप अप मतलब वो ऑलरेडी इतना डिफरेंस, तो उसने गैप अप में ही मार्केट ओपन होते ही ये गैप दे दिया हो। तो इसीलिए हमें एक सही सेक्टर हम नहीं चूज़ कर पाते हैं, लेकिन हमारा इंडिकेटर हमें कंपैरिजन करके दिखाता है, सबको इक्वली वेटेज देता है, और आज की कैंडल की ओपन से सारा डेटा बताता है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है इतना, ठीक है। तो इसके पीछे का जो लॉजिक है मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अगर आपको थोड़ा और कैलकुलेटिव वे में इसको समझना है तो यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो है, आप देख सकते हो। लेकिन आपको उन कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है, आपको जो भी मतलब है वो सिर्फ ये डेटा क्या प्रेजेंट कर रहा है उससे मतलब है। पहले ये जो कि इंडिकेटर था वो परसेंटेज वाइज सारा डेटा दिखाता था, लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था कि ये परसेंटेज क्यों दिखा रहा है। लेकिन अब हमने क्या किया है, अब हमने इसको बार सिस्टम में कर दिया है ताकि विजिबिलिटी अच्छी लगे कि हाँ हो क्या रहा है मार्केट में। आपको यहाँ पे ये समझना है कि आपको अगर फोकस करना है, अगर निफ्टी जो कि ब्रॉड मार्केट है जो हम अभी डिस्कस करेंगे, अगर निफ्टी की डायरेक्शन बुलिश होगी, मतलब निफ्टी की डायरेक्शन ऊपर को जा रही होगी हमारी ब्रॉड मार्केट को, तो आपको सिर्फ इन सेक्टर्स पे फोकस करना है जो 1 से लेके 5 के बीच में है। अगर निफ्टी की डायरेक्शन बियरिश है हमारी ब्रॉड मार्केट की, तो आपको फोकस सिर्फ 17 से 21 तक जो सेक्टर है उन पे करना है। और अगर निफ्टी साइडवेज है तो आप कोई भी सेक्टर देख सकते हो। यहाँ पे आपको 3 कंडीशंस और मिलेंगी। पहली कंडीशन ये मिलेगी, आपको ये नोटिस होगा कि पहले कोई सेक्टर रेड था और बाद में वो ग्रीन बनने लग जाए, मतलब पहले ऐसे रेड कैंडल्स बन रही थी, यहाँ पे रेड बार्स बन रहे थे और बाद में वो ग्रीन बनने लग जाए। तो आपको फोकस करना है ऐसे सेक्टर पे भी जो पहले बेरिश थे और बाद में बुलिश हो गए। आपको उन सेक्टर्स पे भी फोकस करना है जो पहले बुलिश थे और बाद में अगर उनमें रेड कैंडल्स बनने लग जाए, क्योंकि आपको ये समझना है कि कोई सेक्टर पहले इस लेवल पे था 17 से लेकर 21 तक, अगर आपको इनमें बार्स दिख रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि ये वाला जो सेक्टर है ये 17 से लेके 17 से लेकर 21 के बीच में है। फॉर एग्जाम्पल 16 नंबर अभी जो मेटल शो कर रहा है, तो मेटल पहले लगातार रेड बन रहा था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, इस टाइम मतलब 3:30 पे जो लास्ट हमारी कैंडल बनी थी उस वक्त जो पैसा लगा है वो पीएसयू बैंक में लगा है, राइट। तो इसलिए पीएसयू बैंक थोड़ा नीचे आया, उसमें पैसा ज़्यादा लगा और मेटल थोड़ा ऊपर चला गया। तो यहाँ पे जिस बार में
रेड रेड आने लग जाए तो उसका मतलब सिंपल ये है कि वहाँ पे पैसा रोटेट हो रहा है, वहाँ पे मनी रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो आपको सिर्फ फोकस करना है नीचे वाले सेक्टर्स पे और ऊपर वाले पे, आपको बीच वाले जो सेक्टर्स हैं उन पर फोकस नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप एक सेक्टर पे फोकस करोगे, आपको एटलीस्ट 1 से लेके 5 और 17 से लेके 21 इन सेक्टर्स पे आपको डीपली फोकस करना है, क्योंकि अगर आप एक सेक्टर चूज़ करके मार्केट में ट्रेड करना चाहोगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, कभी भी एक सेक्टर कंटिन्यूसली मूव नहीं करता है, क्योंकि सब लोग यहाँ पे पैसा कमाने आए हैं। कोई इंसान यहाँ पे 10,000 कमाता है, और अगर मान लो आपने 10,000 रुपये लगाया और आपको 2,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, आप निकल जाते हो ना 2,000 प्रॉफिट के बाद। तो जो भी यहाँ मार्केट में पैसे कमाने आता है, तो कभी भी जिस सेक्टर में लोगों को प्रॉफिट हो जाता है, बड़े प्लेयर्स को, तो वो अपनी वहाँ से पोजीशन हटा के दूसरे सेक्टर में पैसा लगाता है। तो इसीलिए हमारा फोकस हमेशा 5-5 सेक्टर्स पे होना चाहिए, जो टॉप 5 हैं और टॉप बियरिश हैं 5 सेक्टर्स, उन पे हमेशा फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका ब्रीफ है। ये आपको क्या बताएगा, ये आपको रैंकिंग सिस्टम है, जो नंबर 1 है वो टॉप है, और जो 21 है वो वीकेस्ट सेक्टर है। ठीक है, तो ये हमें रैंकिंग बताएगा कि कौन सी रैंकिंग में कौन सा सेक्टर कब रोटेट हो रहा है। यहाँ पे ये जो आपको बार्स दिख रहे हैं, ये जैसे अगर यहाँ पे ये टाइम लिखा हुआ है 2:20 टू 15:30, मतलब ये 2:20 का ये वाला बार है, और 15:30 का ये वाला बार है, और उसके बीच जितना भी टाइम है वो ये वाले बार्स है। तो ये जो टेबल है वो इस साइड से इस साइड ऐसे मूव करता है। जब हम रिप्ले बोर्ड पे जाएंगे तो तब आप इसको डीपली समझ पाओगे कि ये कैसे मूव करता है। ठीक है, चलिए, ये हमारा हो गया पहला इंडिकेटर। ठीक है, अभी सिर्फ मैं इंडिकेटर्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट, ताकि हम बाद में प्रोसेस को डीपली समझ पाएँ। इसको मैं स्टॉप